स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 3.3 इसको सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस ऐसे हैं जो डोमेन रेंज पर अब हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। हमने प्रीवियस वीडियोस में इनइक्वलिटीज़ की स्टडी कर रखी है और हमने ये देख रखा है कि डोमेन की बेसिक प्रॉपर्टी क्या होती है, व्हाट इज़ द डोमेन ऑफ द रियल फंक्शन। तो उसी पर ये एक्सरसाइज है, तो इसके कुछ क्वेश्चंस की मैं स्टडी करूँगा, देखेंगे हम लोग। जैसे सपोज क्वेश्चन मैंने लिया एफ एक्स इज इक्वस टू 3x माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 1। अब मैंने एक बात बताया था, जब भी रेशनल फंक्शन होता है तो उसको दिक्कत कहाँ होती है कि भाई गलती से डिनोमिनेटर ज़ीरो ना हो जाए उसका। मीन्स डोमेन क्या आएगी इसकी कि आप कुछ भी रखो, बस इसमें -1 मत रखो। दिस इज अवर आंसर, गॉट इट। तो इजी सेटअप हो गया। सेम क्वेश्चन नंबर एक और ले लेते हैं। एफ एक्स गिवन है 2x प्लस 1 होल अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 9। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि डिनोमिनेटर को दिक्कत कहाँ हो रही है, तो इसको हो रही है 3 और -3 पर। तो ऑल रियल नंबर माइनस 2 पॉइंट्स माइनस करने 3 और -3, तो मुझे कर्ली ब्रैकेट का यूज़ करना पड़ेगा। अच्छा, डोमेन वैल्यू किसकी होती है, किसकी वैल्यूज निकल के आ रही हैं, एक्स की। ये भूलना मत भाई, पता चला यही भूल जाओ, ठीक है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। एफ एक्स गिवन है रूट ऑफ एक्स माइनस 2, फाइंड द डोमेन। मैंने आपको बताया था कि जब एफ एक्स रूट में होता है तो डोमेन क्या होती है, एक्स माइनस 2 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और ये इनइक्वलिटीज हम सॉल्व करना सीख गए हैं अभी। तो यहाँ से आंसर क्या आएगा, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2 मीन्स योर आंसर इज 2 टू इनफाइनाइट, इधर क्लोज्ड इधर ओपन। तो बस इन्हीं टाइप्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए मैंने इनइक्वलिटीज को पहले बताया हुआ है, ठीक है। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन है एफ एक्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो डिनोमिनेटर वाले फैक्टर्स में फिर यहाँ देखेंगे कि एफ एक्स कैसा होना चाहिए, एफ एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पर इसके फैक्टर हो जाएंगे। अब जिन बच्चों ने ये प्रीवियस वीडियोस देख रखे हैं उनको ये समझ में आएगा कि सर ने बताया था वेव कर्व मेथड, या -1 आएगा या 1 आएगा, एक वेव आएगी प्लस इन्फाइनाइट की तरफ से, और वो वेव आएगी 1 पे, फिर यहाँ चली जाएगी। ये रीजन प्लस के होते हैं ये वाले, और ये रीजन माइनस के होते हैं। इसके अकॉर्डिंग हमें प्लस का रीज़न लेना है। आवर आंसर विल बी माइनस इन्फाइनाइट टू -1 यूनियन 1 टू इन्फाइनाइट, क्योंकि ग्रेटर देन। गॉट इट, सो इजी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 2 अपॉन 3 माइनस एक्स होल अंडर रूट। होल अंडर रूट दे दिया, क्वेश्चन और इजी हो गया। हमें क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना है, एक्स माइनस 2 अपॉन 3 माइनस एक्स को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रखना है। अब मैंने बात बताई थी कि वेव कर्व मेथड में जब हम रेशनल फंक्शन को देखते हैं देन कोफिशिएंट ऑफ एक्स मस्ट बी +1। तो फोर्सफुली मैंने माइनस को कॉमन लिया डिनोमिनेटर से। फिर रूल आता है LHS शुड बी पॉजिटिव, मीन्स यू कैन से एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 3। मीन्स ये काम कैसे किया, मल्टीप्लाई बाई -1 से, देन साइन ऑफ इनइक्वलिटी विल चेंज। अब नंबर लाइन पे इन क्रिटिकल पॉइंट्स को अरेंज कर दिया 2 और 3। फिर एक वेव आएगी, वेव कहाँ से आएगी, प्लस इनफाइनाइट इधर से यूँ आएगी, यूँ चली जाएगी। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि पावर्स कैसी हैं, ऑड हैं। अब लेकिन रीज़न कौन सा लेना है हमें, नेगेटिव। तो व्हाट इज़ द आंसर, x बिलोंग्स टू 2 to 3। हमें क्या याद रखना है कि 3 पर हमेशा ओपन आएगा, क्यों, 3 इज़ द क्रिटिकल पॉइंट ऑफ डिनोमिनेटर, और यहाँ कैसा आएगा, क्लोज्ड। दिस इज़ द डोमेन ऑफ द एफ एक्स। गॉट इट, वेरी गुड। तो ये बड़े सिंपल से क्वेश्चन दिए हुए हैं आपके पास। जैसे एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, 9 माइनस एक्स स्क्वायर, ये एफ एक्स गिवन है एंड यू हैव टू फाइंड द डोमेन। अगेन सिंपल क्वेश्चन हो गया। तो हमें करना क्या है कि सर 9 माइनस एक्स स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सर फैक्टर कर लो, कर लिए।
फैक्टर करने के बाद सर x का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, +1, तो माइनस कॉमन ले लो। सर ये माइनस भी यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में अच्छी नहीं होती है, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। तो x-3 इंटू x+3 शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 0। सर बिल्कुल समझ में आ गई। क्रिटिकल पॉइंट सर आपके पास 2 आ गए, 3 और -3। सर वो वेव आएगी और वेव घूमती हुई चली जाएगी। ये रीज़न प्लस है, ये रीज़न माइनस है। सर अब अपना आंसर तो वही आएगा माइनस वाला, x बिलोंग्स टू -3 to 3। यहाँ पर सर लेकिन क्लोज्ड ब्रैकेट आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये इक्वल टू का साइन आ रहा है। तो आई थिंक ये बात समझ में आ रही होगी कि सर डोमेन निकालना तो बहुत बढ़िया तरीके से सीख गए हम, रेंज में दिक्कत हो रही है। ओके, तो रेंज में स्टेप्स बताए थे कि रियल फंक्शन की रेंज कैसे निकालते हैं। पहला स्टेप की डोमेन निकालते हैं, फिर डोमेन की पॉइंट्स पर रेंज फाइंड करते हैं, और वो बकवास करते रहते हैं उसमें। क्वेश्चंस ले लो सर। पहला क्वेश्चन ले लो आप, ax + b अपॉन bx - a है सर। ओके बेटा डोमेन बताओ। डोमेन में सर कुछ भी रखो, बस डिनोमिनेटर ध्यान से देखो कहाँ 0 हो रहा है, तो x क्या नहीं रखोगे सर, a/b नहीं रखना है, बस ये x माइनस कर देना कैसे भी। तो a/b वाले x माइनस कर देंगे और बाकी सारे x रखते रहेंगे। ठीक है सर, फिर क्या करेंगे, फिर सर y के इक्वल करेंगे। ओके, फिर सर x की वैल्यू y के टर्म में क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपने ही बताया था, तो bxy - ax + b, यहाँ x की वैल्यू के लिए ट्रांसफ़र कर लो, bxy ax + b, यहाँ x कॉमन हो जाएगा, vy - ay + b। तो सर यहाँ से x कितना आएगा, x ay + b अपॉन by - a। सर अब x क्या है, x रियल है। x रियल है का मतलब x रियल है का मतलब x रियल है, इसका मतलब तो यही होता है। और सर क्या नहीं है x ये नहीं है, मीन्स x जो है वो रियल माइनस a/b है। अच्छा ठीक है, तो सर इसका मतलब यहाँ x रियल है तो x की वैल्यू तो ये भी रियल होना चाहिए। लेकिन सर y इक्वल्स टू आपने गलती से यदि a/b रख दिया तो सर रियल नहीं रहेगा। हाँ, तो हम कब कह रहे हैं इस y को रखो, तो सर y क्या होता है, y इज़ द रेंज। तो y क्या कह रहा है सर, कुछ भी रखो बस a/b ना रखो। तो हाँ ठीक है, नहीं रखते हैं तो हटा दिया a/b, दिस इज़ द रेंज। ये y की वैल्यूज़ आ गई। तो देखो डोमेन और रेंज दोनों कैसे आ गए, सेम आ गए। लकीली होता है कभी कभी ऐसा, डोमेन और रेंज सेम आ जाते हैं। ठीक है, ओके सर और क्वेश्चन ले लेते हैं। f(x) = √(x - 1) ले लो सर। बेटा डोमेन बताओ, x - 1 > 0, तो क्या आ गई, x बिलोंग्स टू 1 to ∞। बहुत बढ़िया सर, प्लीज़ रेंज और बता दो। ओके बेटा देखो, रेंज बताने के लिए अब मैं तुमसे कहूँ कि बेटा ये क्या है, तो रूट है। अब ध्यान से सुनना, रूट के अंदर कुछ भी लिखा हो वो तो पॉजिटिव होता है, रूट की वैल्यू भी पॉजिटिव होती है भाई साहब। और ये जो f(x) है यही तो रेंज है, तो y 0 से बड़ा होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होगा कभी भी। अच्छा सर 0 से बड़ा होगा, सर ऐसा तो नहीं है बीच में कोई पॉइंट ऐसा हो जो नहीं आ रहा हो किसी x पर, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि अपनी जो रेंज डोमेन है वो ये, ध्यान से मैं देखो डोमेन ये है, और इस डोमेन पे जब 1 रखोगे तो 1 - 1 0 ले लेगा, और बाकी 1 से बड़ी वैल्यूज़ पर ये पॉजिटिव नंबर ही लेगा, तो > 0 लेता रहेगा। तो सर इसकी रेंज, इसका मतलब आ गई क्या, हाँ आ गई बेटा, कितनी 0 to ∞, ये इसकी रेंज आ गई। तो सर ये तुरंत कर देते हो, समझ में तो आता नहीं है, तो बेटा ग्राफ बना लो। तो ग्राफ बना के हमें कौन सा आ जाएगा, ये बात भी सही है। तो सोचने वाली बात है कि x की वैल्यू इसमें रख के देखेंगे हम क्या, वो तो नहीं रख के तो नहीं देखेंगे, लेकिन हमें इतनी इन्फॉर्मेशन हो जाएगी पढ़ते पढ़ते कि √f(x) जो है वो पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव वाली सेंस में हमें आंसर देखने हैं। पहली बात है
और बीच में कोई पॉइंट यदि किसी एक्स पर ऐसा एक्स आ रहा है जिस एक्स पर वही वो एक्स ही नहीं आ रहा, मान लो डोमेन में नहीं है, या कोई डोमेन लिख के देता कि डोमेन में ये वाला पॉइंट मत लेना, कि सर कुछ भी रखो, 2 मत रखो, बस क्यों, बस ऐसे ही मन कर रहा है, तो 2 नहीं रखोगे तो 1 नहीं आएगा भाई। गॉट इट। चलिए, तो सर ये वाली बात भी समझ में आ गई। कुल मिला के रेंज जो सेटअप है आपके पास सर बहुत छोटा सा सेटअप है, परेशान नहीं होना। तो मैं रेंज के लिए जितने भी NCERT RD में ये क्वेश्चन देख रहे हैं इजी क्वेश्चन है। जैसे एक क्वेश्चन और ले ले तो रेंज का क्या लिखा है भाई, x-2/2 - x। सर तो क्या करेंगे, डोमेन बताएंगे सर, x की वैल्यूज़ मतलब डोमेन। सर रियल नंबर, सर 2 नहीं रखना आप, इसमें नहीं रखेंगे बेटा, 2 नहीं रखेंगे। अब रेंज तो क्या है, आप ध्यान से देखो इसको, ये ध्यान से देखोगे ना तो ये हमेशा वैल्यू -1 लेगा, कुछ भी x रखते रहो इसमें। क्यों, x-2 से x-2 कैंसिल हो जाएगा माइनस टाइम्स, यही इसकी रेंज। बात समझ में आई। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे ट्रिकी होते हैं जिनको हम समझ नहीं पाते। अच्छा, कुछ ट्रिग्नोमेट्री के एग्जांपल्स भी गिवन है, उनमें पूछी जा रही है कि भाई रेंज बताओ। तो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी नहीं है इसलिए थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, जब हम पढ़ लेंगे तो हमें सब कुछ पता होगा। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल आपके उसमें RD में एक क्वेश्चन, या फिर और भी कहीं हो सकता है क्वेश्चन, तो RD का तो क्या नाम लें हम, 1/2 - sin 3x लिखा हुआ है और कह रहे हैं कि भाई इसकी डोमेन और रेंज बताओ। तो डोमेन का मतलब इसमें x रखना है। अब x sin x से पूछोगे ना तो sin x को, जिसकी इन्फॉर्मेशन sin x की होगी वो समझ में आ जाएगा कि सर कुछ भी रखो, इसको दिक्कत नहीं है, बस सर ऐसा मत रख देना कि sin 3x 2 हो जाए। हम कहेंगे अरे पगली ऐसा कभी नहीं होता है sin 3x 2 हो जाए, क्योंकि sin x की वैल्यू -1 से 1 रहती है। तो सर x क्या रखो, कुछ भी रखो बेटा, रियल नंबर। तो सर डोमेन क्या है, रियल नंबर। यस, डोमेन रियल नंबर है। सर रेंज और बता दो, रेंज बता देंगे। रेंज के लिए तुम्हें ये पता होना चाहिए कि sin 3x की जो वैल्यू है वो बेसिकली -1 से 1 होती है, तब तो रेंज बता पाओगे। अच्छा, ये होती है। तो तुम्हें रेंज मतलब इस y की वैल्यू बतानी है, मतलब इस पूरे सेटअप की वैल्यू बतानी है, इस वाले सेटअप की। हाँ सर, तो इस सेटअप को क्रिएट करते हैं यहाँ पे, तो मैंने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया इनइक्वलिटी में। अभी मैंने बताया था इनइक्वलिटी में माइनस से मल्टीप्लाई करने पर साइन चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर सर कैसे दिखाएंगे, ये वाला, अब मैं दिखाई दे रहा हूँ, सुनना, ये वाला जो 1 था वो तो उधर जाएगा इस तरफ, और ये वाला 1 उधर आएगा, लेकिन इफेक्ट नहीं पड़ेगा और माइनस लग जाएगा, तो -1 से 1 ही रहेगा। अब दोनों तरफ 2 ऐड कर दो, तो 2 - sin 3x, इधर 2 ऐड किया, इधर 2 ऐड कर दिया, तो 2 - sin 3x कितना आ जाएगा, ये सर 1 से 3 आ गया। अब रेसिप्रोकल कर दो, याद करो रेसिप्रोकल में प्रॉपर्टीज में बताया था कि रेसिप्रोकल करते ही साइन चेंज हो जाते हैं। तो साइन चेंज का मतलब समझ रहे हो, यहाँ पे क्या होगा, 1/3 इधर आ जाएगा और 1/1 इधर आ जाएगा, और इसकी वैल्यू यही तो इसकी रेंज है। मीन्स रेंज जो आ गई वो आ गई 1/3 to 1। दिस इज अवर आंसर। वेरी इजी क्वेश्चन अल्टीमेटली। ओके।